नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नया धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को न केवल बनाता है आसान, बल्कि यहाँ पे स्टाइलिश भी बनाता है, साथ ही साथ में रिवॉर्डिंग भी यहाँ पे बनाता है। दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ दोस्तों SBI कार्ड्स के बारे में। दोस्तों आज हम यहाँ पे फोकस करेंगे ऐसे 3 कार्ड के बारे में जो आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये कार्ड मिल जाते हैं। इसमें से हम फोकस करेंगे यहाँ पे पहले SBI के सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बारे में, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में, और यहाँ पे SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों तो अगर आपको भी इनके मतलब ये कार्ड चाहिए तो सबसे पहले हम समझेंगे इनके फायदे क्या है, इनके लिमिटेशन क्या है, इनके चार्जेस क्या है, वो हम डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि क्यों ये कार्ड आपके वॉलेट के यहाँ पे हिस्सा होना चाहिए, क्यों आपके पास ये कार्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे SBI के सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये कार्ड उनके लिए परफेक्ट है दोस्तों जो अपने रोजमर्रा के खर्चों में सेविंग करना चाहते हैं। तो चलिए इसके पहले सबसे पहले फायदे देख लेते हैं और सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट यहाँ पे ना हो। साथ ही साथ में आज मैं अप्लाइंग प्रोसेस भी बताऊंगा आपको। सबसे पहला इनका फायदा है 10x रिवॉर्ड पॉइंट। जब आप इस कार्ड को डाइनिंग, मूवीज, ग्रोसरी, शॉपिंग या डिपार्टमेंटल स्टोर्स में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हर 150 रुपये के खर्चे पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। यानी आपकी हर यहाँ पे बिरयानी या मूवी टिकट पे आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने वाला है। दोस्तों दूसरा बेनिफिट है वेलकम बेनिफिट। कार्ड मिलते ही अगर आप पहले 60 दिन में 2000 रुपये से ज़्यादा या 2000 रुपये खर्चा कर लेते हैं तो आपको 2000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं जो 500 रुपये के यहाँ पे बराबर है दोस्तों। ठीक है। थर्ड इसका बेनिफिट है फ्यूल सरचार्ज वेवर। हर फ्यूल ट्रांजेक्शन पे 500 से 3000 रुपये तक आपको 1% सरचार्ज वेवर मिलता है। मैक्सिमम 100 रुपीज़ आपका हर स्टेटमेंट साइकिल पे मिल सकता है। चौथा है दोस्तों इसका एनुअल फीस रिवर्सल। अगर आप एनुअल फीस रिवर्सल चाहते हैं 499 जो कि फीस लगती है वो आपकी पूरी माफ़ हो जाएगी। अगर आप साल में 1 लाख रुपए खर्चा कर लेते हैं तो अगले साल की फीस पूरी तरीके से आप लोगों के लिए माफ़ यहाँ पे हो जाती है। सोचो हर ग्रोसरी, शॉपिंग्स या मूवी आउटिंग पे अगर आपको रिवॉर्ड्स मिले और आप रिवॉर्ड्स कमा रहे हो, ये कार्ड आपके डेली एक्सपेंसेस को भी बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग बना देता है। तो ये कार्ड आप अगर डेली एक्सपेंसेस करते हो ना खूब ज़्यादा, तो ये कार्ड आपके लिए बेस्ट होगा। इसकी हम लिमिटेशन और चार्जेस भी जान लेते हैं दोस्तों हर चीज़ का कुछ लिमिट्स भी होते हैं इस कार्ड में। यहाँ पे एक्सेलरेटेड 10x रिवॉर्ड पॉइंट सिर्फ डाइनिंग पे है, मूवी पे है, ग्रोसरी पे है और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे है। इन 4 जगहों पे है। और ये भी दोस्तों मैक्सिमम आप 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक हर महीने कमा सकते हो। बाकी खर्चों पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जो कि हर 150 रुपये पे है, जो थोड़ा सा यहाँ पे कम है। रिवॉर्ड रेट 0.717% का है। हाँ, इस कार्ड में एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस या ट्रैवल बेनिफिट नहीं है दोस्तों। तो अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर है और शायद तो ये आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। ये डेली वाले खर्चों के लिए बेस्ट यहाँ पे कार्ड होता है। इसके चार्जेस की बात करते हैं तो इसमें ज्वाइनिंग एनुअल फीस 499 रुपीज़ प्लस GST लगती है। इंटरेस्ट रेट अगर बात करते हैं तो 3.5% पर मंथ का इंटरेस्ट लगता है जो कि साल 42% होता है। अगर आप कैश एडवांस निकालते हो तो 2.5% या 500 जो भी इनमें मिनिमम होगा वो लिया जाएगा। फॉरेन करेंसीज मार्कअप फीस की बात करते हैं तो 3.5% है। अगर रिवॉर्ड रिडम्पशन फीस करते हैं तो 99 रुपीज़ पर रिडम्पशन आपका यहाँ पे रिवॉर्ड रिडम्पशन फीस भी लगता है। तो अगर आपके खर्चे ज़्यादातर ऑफलाइन होते हैं जैसे कि ग्रोसरी, ड्राइविंग, तो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि SBI के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की, जो ऑनलाइन शॉपिंग्स के दीवानों के लिए यहाँ पे बनाया गया है। ये कार्ड आपको आपके हर क्लिक को बनाता है रिवॉर्डिंग दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाता है और इसके यहाँ पे क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले इसका फायदा हम समझ लेते हैं। 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है ऑन पार्टनर स्टोर पे, जैसे अपोलो 24x7 हो गया, बुक माई शो हो गया, क्लियर ट्रिप हो गया, डोमिनोज हो गया, मंत्रा हो गया, नेटमैट्स हो गया और यात्रा जैसे ब्रांड्स जो है उस पे 100 रुपये के खर्चे पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। यानी आपकी हर पिज्जा ऑर्डर पे, मूवी टिकट पे आपको यहाँ पे रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। दूसरा, आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। बाकी सब ऑनलाइन खर्चों पे एक्सेप्ट यूटिलिटी बिल आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड बेनिफिट्स की बात करते हैं तो वेलकम वाउचर। कार्ड के एनुअल फीस 499 रुपीज़ चुकाने पे आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स मिलता है जिसकी कॉस्ट होती है 500 रुपीज़ की, जो कि आपको बेनिफिट मिलता है। यानी ज्वाइनिंग फीस प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो फ्री तरीके से फ्री है। चौथा, माइलस्टोन बेनिफिट। 1 साल में अगर आप 1 लाख या 2 लाख रुपए ऑनलाइन खर्चे कर लेते हो तो आपको क्लियर ट्रिप या यात्रा के 2000 रुपये का ई वाउचर्स भी यहाँ पे मिलता है। दोनों माइलस्टोन पे टोटल
₹1000 तक आप लोग को बेनिफिट दे सकते हैं। पांचवा है फ्यूल सरचार्ज वेवर, 500 रुपीज से 3000 के फ्यूल ट्रांजेक्शन्स पे आपको 1% का वेवर मिलता है। मैक्सिमम 100 रुपीज पर साइकिल आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हो। 6th बेनिफिट है इसका एनुअल चार्ज रिवर्सल। अगर आप 1 लाख रुपए साल में खर्च कर लेते हो, इससे ज्यादा खर्च कर लेते हो, तो आपकी जो एनुअल फीस लगती है 499 की, वो पूरी तरीके से वेव ऑफ यहाँ पे हो जाती है। अब इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं और कैपिंग्स की बात करते हैं, तो वो भी हम बात कर लेते हैं। कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी। जो 10x रिवॉर्ड पॉइंट आप लोग को मिलता है सिर्फ स्पेसिफिक पार्टनर ब्रांड पे ही मिलता है, और 5x रिवॉर्ड पॉइंट भी है जो सिर्फ ऑनलाइन खर्चों पे है। ये मैक्सिमम 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट तक आप पर मंथ यूज कर सकते हो दोनों के लिए। ऑफलाइन खर्चों पे सिर्फ एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 100 रुपीज मिलता है, जो थोड़ा यहाँ पे कम है। अगर रिवॉर्ड रेट की बात करते हैं तो इसका 0.25% है। रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू भी थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गई है, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 0.20 रुपए के बराबर है। इस कार्ड में भी लॉन्च एक्सेस या इंश्योरेंस बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर हम इसके नॉर्मली चार्जेस की बात करें तो चार्जेस हालांकि मैं बता दिया, फिर से मैं क्लियर करना चाहूंगा। सेम चार्जेस है, 499 रुपीज प्लस GST ज्वाइनिंग चार्जेस है। इंटरेस्ट रेट 3.5% का पर मंथ का है। कैश एडवांस फीस जो है 2.5% या मिनिमम 500 रुपीज जो भी मिनिमम होगा वो लगेगा। फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस है 3.5% की। रिवॉर्ड रिडम्पशन फीस भी है 99 रुपीज पर रिडम्पशन। तो ये भी यहाँ पे आप लोग के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड कार्ड की, जो है कि SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, जो सीधा यहाँ पे कैशबैक देता है। कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये कार्ड उनके लिए बनाया गया है जो रिवॉर्ड्स के चक्कर में यहाँ पे नहीं है, ये सीधा पैसा आप लोग को देता है। तो देखिए इसके क्या फायदे हैं वो समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहला फायदा इसमें 5% कैशबैक ऑन ऑनलाइन स्पेंड्स। हर ऑनलाइन खर्चे पे कोई भी चाहे मर्चेंट हो, आपको 5% कैशबैक मिलता है। इसमें कोई ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है दोस्तों, अमेजॉन हो या फ्लिपकार्ट हो, सब पे ये कैशबैक आपको देखने को मिलता है। दूसरा बेनिफिट है इसमें फ्यूल सरचार्ज, 500 रुपीज से 3000 रुपीज के फ्यूल ट्रांजेक्शन्स पे आपको 1% वेवर मिल जाता है। मैक्सिमम 100 रुपीज पर साइकिल स्टेटमेंट तक है ये। थर्ड है इसमें एनुअल फीस रिवर्सल। ज्वाइनिंग फीस जो है इसकी 999 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप साल में 2 लाख या उससे ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं तो अगले साल की जो रिन्यूअल फीस है वो यहाँ पे माफ यहाँ पे हो जाती है। चौथे बेनिफिट की बात करते हैं तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस। ये कार्ड वीज़ा नेटवर्क पे है दोस्तों, और दुनिया भर में आप इसके 24 मिलियन से ज़्यादा आउटलेट्स पे यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। इसका अगर हम और बताएं आप लोगों को बेनिफिट, तो यहाँ पे 5% कैश बैक बिना किसी झंझट के आप लोग को देता है। ये कार्ड ऑनलाइन शॉपर्स का यहाँ पे सपना है दोस्तों, और कैशबैक डायरेक्ट आपके यहाँ पे कार्ड के स्टेटमेंट में दिखता है। यहाँ पे कोई इसमें रिडम्पशंस का भी यहाँ पे हैसल नहीं है। अगर हम इसके लिमिटेशंस और कैपिंग की बात करते हैं तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी रियलिटी चेक भी कर लेते हैं दोस्तों। कैशबैक सिर्फ ऑनलाइन खर्चों पे यहाँ पे मिलता है, और वो भी मैक्सिमम 5000 रुपीज़ तक पर साइकिल स्टेटमेंट, यानी 1 लाख रुपए के ऑनलाइन खर्चों तक, ठीक है। फ्यूल, यूटिलिटी बिल, इंश्योरेंस, रेंट, ज्वेलरी जैसे कैटेगरीज पे कैशबैक यहाँ पे नहीं मिलता है। ऑफलाइन खर्चों पे भी कोई यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं मिलता है। और हाँ, इस कार्ड में अब लॉन्च एक्सेस नहीं मिलता है जो यहाँ पे पहले मिलता था। अगर हम इसके चार्जेस की बात करते हैं तो इसका जो ज्वाइनिंग और एनुअल जो फीस है वो 999 रुपीज़ प्लस GST है। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो 3.5% पर मंथ, 42% पर एनम का है। अगर हम कैश एडवांस फीस की बात करते हैं तो 2.5% या 500 जो भी मिनिमम होगा वो लिया जाएगा। फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस की बात करते हैं तो 3.5% का है दोस्तों। तो अगर आपका ज़्यादातर खर्चा ऑनलाइन यहाँ पे होता है तो कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड आप लोगों के लिए गेम चेंजर यहाँ पे होने वाला है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे तीनों कार्ड के बारे में पता चल गया होगा दोस्तों। तो अब सोच रहे होंगे आप लोग कि तीनों में से कौन सा कार्ड मेरे लिए बेस्ट है। तो देखिए, ये आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल किस तरीके की है। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आप सिंपली सेव कार्ड लेना चाहते हैं तो वो उनके लिए है जो ऑफलाइन खर्चों पे सेविंग करना चाहते हैं, जैसे ग्रोसरी, डाइनिंग, मूवीज हो गया। सिंपली क्लिक की बात करते हैं तो ऑनलाइन शॉपर्स के लिए जो अमेजॉन, मिंत्रा, बुक माई शो पे खर्चा करते हैं उनके लिए सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। और कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड उनके लिए है जो सीधा कैशबैक पसंद करते हैं बिना रिवॉर्ड पॉइंट के झंझट के, मतलब उनको रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने की जरूरत नहीं है। तो इन तीनों कार्ड की एक बात यहाँ पे कॉमन है दोस्तों, ये एंट्री लेवल के क्रेडिट कार्ड है और इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। थोड़ी सी भी अगर रेगुलर इनकम करते हो, थोड़ा भी सिविल स्कोर आपका अच्छा है तो आप इस कार्ड को बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। अब मैं आपको इस कार्ड का अप्लाइंग प्रोसेस बताऊंगा। तो दोस्तों मैं अब बताने वाला हूँ सिंपली सेव का आपको अप्लाइंग प्रोसेस बताऊंगा। बाकी सिंपली क्लिक और सिंपली जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इन दोनों का भी प्रोसेस हूबहू सेम है, कोई भी एक पॉइंट भी मिसिंग नहीं है। बट हाँ, जो अप्रूवल लिमिट है वो अलग अलग हो सकती है, प्रोसेस सबका सेम है। तो मैं तीनों का लिंक दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। आपकी लाइफ स्टाइल को जो भी कार्ड यहाँ पे सूट करता हो आप वो कार्ड यहाँ पे ले सकते हैं।
तो चलिए हम अब जानते हैं इसकी अप्लाइंग प्रोसेस क्या है। गाइस, जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को हमने SBI सेव्स का, सिंपली सेव का क्रेडिट कार्ड का लिंक दिया है, सिंपली क्लिक का भी दिया है, सिंपली कैशबैक का भी दिया है। साथ ही साथ में अगर आपको SBI का IRCTC का चाहिए तो वो भी हमने दिया हुआ है। तो आज हम आपको एक प्रोसेस बताते हैं, एक का जैसे हमने आप सिंपली सेव का बताते हैं, सेम प्रोसेस सबके लिए आपको यहाँ पे करना है, एक भी चीज़ डिफरेंट नहीं होगी दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप हमारे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस ऐसे पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट एप्लीकेशन जर्नी पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली सेव पे हम कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 3 डिटेल्स बेसिकली डालनी होती है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं चेक। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना होता है, लास्ट नेम डालना होता है दोस्तों, मोबाइल नंबर डालना होता है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। या कंटिन्यू करने के बाद हमारे नंबर पे जो भी हमने मोबाइल नंबर दिया होगा इस पर एक OTP आएगा, इसको डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे को सबसे पहले सिटी का नाम डालना है जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, और आपको यहाँ पे अपना सिटी का नाम जो है मैनुअली नहीं डालना, ऑटो फेच करेगा वो, उसके थ्रू डालना है। इसके बाद कंफर्म सिटी पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल देनी है, पैन कार्ड की यहाँ पे आपको नंबर डालना है, इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने मदर का नेम डालना है दोस्तों यहाँ पे, और ईमेल आईडी डालना है दोस्तों, और रेफरल कोड में आपको कुछ भी नहीं डालना अगर नहीं है तो। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चुनना है कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड है तो सैलरीड पे क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। तो हम एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें प्रोफेशनल डिटेल डालनी है, जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो या काम कर रहे हो, या मान लो आप खुद का बिजनेस भी कर रहे हो तो उसकी यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, ठीक है। तो ये हम एड्रेस सारी चीज़ें फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें डिजी लॉकर यहाँ पे करना है, डिजी लॉकर से कनेक्ट करना है KYC के लिए, ताकि हमारा इंस्टेंट KYC वेरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। बेसिकली इसके लिए आपको आधार कार्ड के नंबर की ज़रूरत होती है, उसमें OTP आता है, उसके थ्रू हो जाता है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है, एक जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को बॉक्स के अंदर डालना है यहाँ पे। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा, इस OTP को यहाँ पे डाल के आप कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। इसके बाद 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन अगर आपने पहले कभी बनाया है तो वही यहाँ पे आप डाल देंगे। बेसिकली डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिएगा, अगर आपको भूल गया है सिंपली आपको फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करना है और इसके बाद बना सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम अलाउ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका जो एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिच कर लेगा, तो यहाँ पे आप एड्रेस डाल देंगे। अगर आपका जो करंट एड्रेस है वो दूसरा है, मतलब मान लो कि आपका जो आधार कार्ड है कहीं दूसरे का बना था, बट आपको जो कार्ड चाहिए, मान लो जहाँ क्रेडिट कार्ड जिस एड्रेस पे चाहिए अगर वो दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे करेंगे क्लिक माय एड्रेस है चेंज, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आपसे बोलेगा कि आप नया एड्रेस डालें, तो यहाँ पे मैंने नया एड्रेस डाल दिया है। इसके बाद मैं कंटिन्यू एंड कन्फर्म पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इसके बाद मुझे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद OTP आएगा, अगर हमें अपना एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए एक बार OTP आता है, उस OTP को हम लोग डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें KYC वेरिफिकेशन के 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है वीडियो KYC का ऑप्शन, जो कि बहुत ही ईजी स्मूथ है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। ये आप सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कर सकते हो। इसमें आप लोग को अपना पैन कार्ड रखना होता है ओरिजिनल वाला। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन, इसमें आपके अकाउंट से 1 रुपये क्रेडिट और डेबिट होगा, उससे भी यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है। ये दोनों ही प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप कोई भी ऑप्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे वीडियो KYC का, इसके लिए हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हमें ऑफर आ जाएगा कि आपको ये कार्ड मिल रहा है सिंपली सेव का, इसकी जो लिमिट मिल रही है वो 46,000 रुपये की मिल रही है। 499 रुपये एनुअल फीस है प्लस टैक्सेस है, और ये एनुअल फीस तो मान लो एक तरीके से माफ़ी हो जाती है, क्योंकि हमें 2000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जिसकी वैल्यू 500 रुपये होती है। तो एक तरीके से मान लो कि आपकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो फ्री है, ठीक है। रिन्यूअल फीस जो है वो 499 रुपीज़ यहाँ पे लगती है, जो कि आपकी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन साल में कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आगे बढ़ना है हमें, जैसे इस कार्ड को अगर हमें लेना है तो बेनिफिट वगैरह देख लेंगे। इसके बाद चेक बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा और कार्ड के बेनिफिट देख लेना, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। इसके बाद कार्ड सबमिशन करने के बाद एक OTP आएगा, OTP को हमें यहाँ डाल देना है। इसके बाद हमसे बोला जाएगा कि आपको रिडायरेक्ट किया जा रहा है वीडियो KYC वेरिफिकेशन के लिए, आप अपना पैन कार्ड अपने हाथ में रखिए, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, वेलकम टू वीडियो केवाईसी, और यहाँ पे आपको आपके पास एक अच्छा सा कैमरा फ़ोन होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पे और यहाँ पे कंटिन्यू स्टार्ट जर्नी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें अलाउ भी करना होगा चीज़ों को। इसके बाद हमारा कनेक्ट करेगा एजेंट के थ्रू। जब एजेंट कनेक्ट हो जाएगा, एजेंट आपसे बोलेगा कि एक OTP आएगा, मतलब एक सामने कुछ नंबर दिख रहा है उसको बोलना है, और साथ ही साथ में आपको अपना पैन कार्ड दिखाना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बोलेगा, बहुत ही ईजी रहता है। तो वीडियो केवाईसी होने के बाद दोस्तों कई बार क्या होता है, अगर आपका तुरंत अप्रूव हो जाता है, आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाता है। कई बार दोस्तों आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा कि बोलेगा कि अकाउंट स्टेटमेंट लगाओ 6 महीने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप अकाउंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं। आपको इसको लगाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा एक बार इस पर। ऐसे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट चुनना है, किसमें आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो वो चुन लेंगे। जैसे हमने कोटक चुन लिया है, इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। आपको वो बैंक अकाउंट चुनना है जिसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हों, ठीक है। इसमें एक OTP आएगा, उस OTP को डाल देंगे। OTP को डालने के बाद हम देख सकते हो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट लिया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट को हमें लेने के लिए कंसेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे चेक बॉक्स रहेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क करके, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे आप लोग। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करना होगा। जैसे ही अप्रूव पे क्लिक करेंगे, एक आपके OTP आएगा, उसको OTP को डालना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका थैंक यू का मैसेज आएगा, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर आप इस एप्लीकेशन नंबर को ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको सिंपली सर्च करना है गूगल पे SBI कार्ड ट्रैक एप्लीकेशन, तो आपको पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पहुँची। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और एक OTP आएगा, उसको डालना है। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, अप्रूव होकर हो जाएगी। तो एप्लीकेशन अप्रूव्ड पे लिख के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर कार्ड डिलीवर होगा तो इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक था कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा कार्ड पसंद आएगा और कौन सा कार्ड आप लेने वाले हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।